नमस्कार साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज भूगोल के कई प्रश्न आपके सामने लाए हुए हैं। आपको उम्मीद है कि आप लोग हमारे इन प्रश्नों को देख करके बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हें हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो आंसर है मिस्र को। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। हेरोडोटस ने नील नदी के चापाकार डेल्टा को देखने के बाद सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। इसी ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो आंसर है इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है पोसिडोनियस को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप वीडियो को पूरा देखा करिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा सैंडल लीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है कि उनमें प्रवाल उद्गम द्वीप माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर होगा गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल दो देशों के मध्य स्थित है। तो देश कौन कौन से हैं? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा असम से। अब बात कर लेते हैं नदियों से संबंधित प्रश्नों की। आप इसमें एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे। 14वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपसे कोई पूछे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किसे नगर को कहा जाता है? तो प्रयाग को। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयागराज। ये इलाहाबाद का जो नाम प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयाग को ही ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर होगा केरल में। तो कार्डामम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद 2 राज्यों के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत पर विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महान बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
तो आंसर होगा मुंबई को। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंसर होगा गुजरात की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो आंसर होगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ किया गया था। अब जान लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से प्रश्न और उत्तरी अमेरिका के प्रश्नोत्तरी जो बन सकते हैं उसको देखते हैं। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो आंसर होगा पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट श्रृंखला से होकर गुजरता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो कोया जनजाति है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर होगा भोर घाट। कोलकाता और मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है, उस दर्रे का नाम है भोर घाट। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो आंसर होगा कोलकाता का जो हल्दिया है यही भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो संपूर्ण अक्षांश को 23 डिग्री 3 मिनट जो अक्षांश है ये भारत को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर होगा कच्छ, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। कच्छ क्षेत्र जो है सबसे बड़ा जिला माना जाता है गुजरात का। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो आंसर होगा पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि खरीफ फसल के अंतर्गत आप इनको रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर होगा मेघना नदी को गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा मेघना नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा गंगोत्री, जो उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री को माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा गंगोत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बना? तो ये 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये त्रिपुरा की जनजातियां मानी जाती हैं। चकमा और हलमात त्रिपुरा की जनजातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा नंबर पर आता है। पहले पे चाइना है, दूसरे पर हमारा भारत देश आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहा जाता है? उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं।
जम्मू कश्मीर और जो चाइना के अधिकार में है उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बीडीओ का हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपको सीधे तौर पे देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इन वीडियो को देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 44वां जायद की फसल कौन सी है? तो आंसर होगा खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये जायद की फसल मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा जस्ता उत्पादन के लिए जावर की खान प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? तो आंसर होगा भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर टिहरी बांध का संगम है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में टोंडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो ये 1896 ईस्वी में डूरंड रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नदी का नाम है नर्मदा नदी। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नर्मदा नदी है। हमने आपको 51 प्रश्न इस वीडियो में बहुत ही कम समय में हम समझाने का प्रयास किए हैं। यदि हमारे इस कंटेंट में आपको रुचि लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।